Hello students, today we are going to start verbal problem of derivative which is from exercise 6.5 of NCERT. In last session we have read the concept of maxima and minima. In maxima and minima हमने दो डेरिवेटिव टेस्ट देखे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. हम दोनों ही टेस्ट से फाइंड कर सकते थे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है एंड किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है. हम क्या करते थे फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन गिवन होगा, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो हमको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स को हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे. इफ़ डबल डेरिवेटिव इज लेस देन ज़ीरो तो मैक्सिमा होगा और ग्रेटर देन ज़ीरो तो मिनिमा होगा. तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का शॉर्ट रिवीजन है जो हमने पढ़ा था. अब हम यहाँ पे वर्बल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जिसमें हमको इक्वेशंस खुद से फॉर्म करना होगा और फिर हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे कि किस पे मैक्सिमा और किस पे मिनिमा. So starting with very easy question first, which is find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. So यहाँ important क्या है, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible का मीनिंग है कि हमको प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. यहाँ पे दो चीज़ होगी, या तो आपको मिनिमाइज करना होगा या मैक्सिमाइज. प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल मतलब हमको प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है. लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई. जो टू नंबर्स हमको फाइंड करना है वो हमने ले लिए एक्स एंड वाई. सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 24. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24. नाउ प्रोडक्ट इज एक्स इंटू वाई. बट जो भी फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा उसमें सिर्फ कितने वेरिएबल होने चाहिए, एक. तो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स. तो मैंने y की जगह पुट कर दिया 24 माइनस एक्स. तो प्रोडक्ट फंक्शन जो है पूरा x में कन्वर्ट हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर. सो प्रोडक्ट फंक्शन कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ x. सो p ऑफ x इज 24x माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम इस प्रोडक्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट, 24x का डिफ्रेंशिएशन इज 24, एक्स स्क्वायर का 2x. सो dp बाई dx वी गेट इज 24 माइनस 2x. अब हमको इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट dp बाई dx इज इक्वल्स टू ज़ीरो. हम एफ डैश एक्स को तो ज़ीरो से इक्वेट करेंगे ही, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो. क्योंकि अगर मैक्सिमाइज करना है तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो, मिनिमाइज करना है तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो. नाउ डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो 24 माइनस 2x इक्वल्स टू ज़ीरो. सो वी विल गेट 24 इक्वल्स टू 2x मीन्स x इज इक्वल्स टू 12. तो हमको x की वैल्यू मिल गई 12. बट हमको चेक करना होगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है. तो हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे. तो डी पी बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करेंगे तो 24 इज कांस्टेंट, उस डेरिवेटिव इज ज़ीरो और माइनस 2x का डेरिवेटिव इज माइनस 2. तो सेकंड डेरिवेटिव इज माइनस 2. माइनस 2 मतलब क्या, लेस देन ज़ीरो. तो x की वैल्यू कुछ भी हो, सेकंड डेरिवेटिव इज माइनस 2 मतलब लेस देन ज़ीरो. इसलिए इस x इक्वल्स टू 12 पे क्या होगा, मैक्सिमा. सो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टू नंबर्स आर 12 एंड 12. क्योंकि व्हेन x इज 12 देन y इज ऑल्सो 12. तो अगर दो नंबर्स का सम 24 है और हमको उसके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों ही वैल्यू x भी 12 होगा और y भी 12. हम देख सकते हैं प्रोडक्ट कितना आएगा, 12 इंटू 12 144. अगर मैं x 10 लेती हूँ तब y कितना होगा, 14, और 10 इंटू 14 140 हुआ. मतलब हम देख सकते हैं कि जब x 12 है और y 12 है तभी हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमम. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन which is
A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that volume of box is maximum possible? So, let we have a square piece of side 18 centimeter. So I have a square, this is a square hole of side 18 centimeter. I cut square pieces from each corner. Let of side be x centimeter. So from this 18 centimeter square piece I have cut square corners, square from each corners. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैंने ये कट कर दिया तो आई कैन मेक अ बॉक्स हुज टॉप इज ओपन. सो ये हमारा क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया है. अब अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँ तो इस बॉक्स, आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक बॉक्स फॉर्म हो गया है. अब अगर मैं इस बॉक्स की लेंथ की बात करूँ, पहले लेंथ कितनी थी 18, बट अगर मैंने x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर के कॉर्नर्स हटा दिए हैं तो व्हाट विल बी द लेंथ नाउ, 18 माइनस 2x. सिमिलरली ये लेंथ भी 18 थी बट मैंने x सेंटीमीटर का यहाँ से बॉक्स कट कर दिया और x सेंटीमीटर का यहाँ से. सो ब्रेड्थ इज ऑल्सो 18 माइनस 2x. और जो ये बॉक्स फॉर्म हुआ है उसकी हाइट ये कितनी होगी, x. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, वॉल्यूम की. तो वॉल्यूम के लिए मुझे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों मिल गई है. लेंथ इज 18 माइनस 2x, breadth is also 18 minus 2x and height of the box is x. So here we can easily understand this question now, that a box is given to us, a square piece is given to us. मैंने x सेंटीमीटर के कॉर्नर्स जब रिमूव कर दिए, ये जब रिमूव करे तो एक बॉक्स फॉर्म हो गया जिसकी लेंथ हो गई 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x एंड हाइट इज x सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लेंथ इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, ब्रेड्थ इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड हाइट इज ऑल्सो इन x. तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक स्क्वायर था, स्क्वायर पीस जिसमें से हर कॉर्नर से x सेंटीमीटर का स्क्वायर रिमूव कर दिया. सो जो पार्ट से बॉक्स फॉर्म हुआ उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें पता लग गई. सो वी कैन ईजीली राइट इट्स वॉल्यूम, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो वी गेट वॉल्यूम एज फंक्शन ऑफ x विच इज 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x. नाउ वी डिफ्रेंशिएट दिस वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी एक ही वेरिएबल में, दैट इज x. डिफ्रेंशिएटिंग, सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस x एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज, यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे. इसका जब डिफ्रेंशिएशन मुझे करना होगा तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 2x, और इस पार्ट का फिर से करेंगे तो 18 का तो 0 एंड दिस वी विल गेट इज -2. तो हमने 18 माइनस 2x दोनों में से कॉमन ले लिया है. सो फ्रॉम हियर वी विल लेफ्ट विथ 18 माइनस 2x एंड हियर इज -4x. सो वी गेट एज 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 6x. सो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv by dx is equals to 0 and second derivative should be less than 0. Now we will equate this dv by dx equals to 0. dv by dx is 18 minus 2x into 18 minus 6x. So we'll get two values of x, that is 9 and 3. अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और देखेंगे कि किस x की वैल्यू पे we will get maxima. So second derivative के लिए we'll apply again product rule, that is first function as it is derivative of second plus second as it is derivative of first. So 18 minus 2x, derivative of 18 minus 6x is -6. 18 minus 6x as it is derivative of 18 minus 2x is -2. So we will get as -108. 18 into -6 is -108. This is plus 12x. 18 into -2 is -36 plus 12x.
So 12x plus 12x is 24x minus 144. Now I will substitute these values of x in this second derivative. When I put x equals to 3, I'll get value as less than 0. So at x equals to 3, we will get maxima. When I put x equals to 9, then 24 into 9 minus 144, which is greater than 0. So at x equals to 9, there will be minima. और हमको वॉल्यूम क्या चाहिए? मैक्सिमम. सो विल से दैट एट x इक्वल टू 3 वी विल गेट मैक्सिमा. मतलब जो स्क्वायर जो बॉक्स हम फॉर्म करेंगे उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगी? जब हम जो ये स्क्वायर पीस कट कर रहे थे, ये स्क्वायर पीस कट होंगे तो वो किस साइड लेंथ के होंगे? 3 सेंटीमीटर. आप खुद देखो, अगर ये पूरी लेंथ 18 है और अगर मैंने 9 सेंटीमीटर का कट कर दिया तो 9 इधर से कट हो गया, 9 इधर से, तो बॉक्स फॉर्म ही नहीं होगा. वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 0. तो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन x is equals to 3 centimeter. Moving towards the next question. These all questions are from NCERT exercise 6.5. ये क्वेश्चन सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. इन क्वेश्चंस में वी विल रिक्वायर प्रैक्टिस. आप इसको 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में लिख पाओगे. स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 20. Show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equals to diameter of the base. क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में 2 टर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे मैंने अंडरलाइन भी करा है, गिवन एंड मैक्सिमम. गिवन तो सरफेस इज गिवन टू अस, तो वो किसका काम करेगा? हमेशा कांस्टेंट का. और जिस चीज़ को हमको मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन हम कन्वर्ट करेंगे 1 वेरिएबल में. तो शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस. गिवन सरफेस मतलब सरफेस एरिया इज गिवन टू अस. तो सरफेस एरिया किसका काम करेगा? कांस्टेंट का. एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम. वॉल्यूम को हमको मैक्सिमाइज करना है. और अगर हमको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम शुड बी इन 1 वेरिएबल. ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है. And in last we have to prove that height is equals to diameter of the base. So we have a cylinder whose height and radius is given to us. Now given to us, or we say that radius of cylinder is small r and height of cylinder is h. Surface area we know for cylinder is 2 pi r plus h. Now we have to maximize volume, so I am writing its formula here. Volume is pi r square h. यहाँ मैं क्या बोलूँगी? r और h 2 वेरिएबल है, तो मैं किसी एक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगी. या तो मुझे पूरा फंक्शन h में कन्वर्ट करना होगा या पूरा फंक्शन r में. तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, जो सरफेस एरिया मुझे गिवन है, मतलब s इज़ वर्किंग एज कॉन्स्टेंट, क्योंकि s सरफेस एरिया गिवन, सो s इज़ कॉन्स्टेंट. Now I can write h as s by 2 pi r minus r equals to h. ये 2 pi r मैंने डिवाइड में भेज दिया and this r plus h will become minus r. So h is s by 2 pi r minus r. This is h. Now I can write h here as s by 2 pi r minus r. अब मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ये पूरा वॉल्यूम का फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया है? इन 1 वेरिएबल विच इज़ r. क्योंकि s तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिर्फ कौन वेरिएबल है? r. सो दिस वॉल्यूम फंक्शन इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इन 1 वेरिएबल विच इज r. नाउ दिस पाई r स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड इन साइड, सो पाई r स्क्वायर इंटू s अपॉन 2 पाई r माइनस दिस पाई r स्क्वायर इंटू r इज पाई r क्यूब. So this r and this r square get cancelled, this pi and this pi cancelled, so we will get s r by 2 minus pi r cube. So volume is s r by 2 minus pi r cube. अब ये पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में कन्वर्टेड है. So now we will differentiate this volume function with respect to r. So this is s by 2. पाई आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन में पाई इज कॉन्स्टेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर क्यूब इज 3r स्क्वायर. सो नाउ फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय राइटिंग दिस लाइन ओनली विल गेट 1 मार्क्स. सो ये लाइन लिखना मत भूलना.
फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई dr इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0. क्यों? क्योंकि हमको वॉल्यूम को क्या करना था, मैक्सिमाइज. फॉर मैक्सिमाइज करना है तो सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0. सो नाउ dv बाई dr इज इक्वल्स टू 0. अब हम अगर dv बाई dr इक्वल्स टू 0 करेंगे तो s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. फ्रॉम हियर वी विल गेट s इज इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर. दिस इज, अब मुझे चेक करना है क्या इस s पे मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगी. तो आई विल फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव. s बाई 2 कॉन्स्टेंट है, सो 0. 3 पाई इज कॉन्स्टेंट. आर स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2r, सो आई विल गेट इज माइनस 6 पाई आर. 6 इज पॉजिटिव, पाई इज पॉजिटिव, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो मुझे सेकेंड डेरिवेटिव क्या मिल गया, लेस देन 0. अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है मतलब इस s पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा. बट क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है दैट हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर. हमने यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम पहले देखेंगे तो हमने ये रिलेशन फाइंड किया था s बाई 2 पाई आर माइनस आर इज इक्वल्स टू h. इस रिलेशन में मैं s की वैल्यू पुट कर रही हूँ 6 पाई आर स्क्वायर. जैसे ही मैंने 6 पाई आर स्क्वायर पुट करा, दिस पाई एंड दिस पाई कैंसिल, आर गेट कैंसिल, दिस 2 3. So 3r minus r is 2r. So h is equals to 2r, मतलब h equals to क्या हो गया, diameter. So height of cylinder is equals to diameter. ये हमने प्रूव भी कर दिया. So सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या है, फंक्शन में एक चीज़ गिवन होगी और एक को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा. जिस भी फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग द गिवन कंडीशन. गिवन का यूज़ करके हमको उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, अगेन वर्ड यूज गिवन, किसके लिए, वॉल्यूम के लिए. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया. सरफेस एरिया को मुझे अब मिनिमाइज करना है और वॉल्यूम मुझे गिवन है. बात किसकी हो रही है, सिलेंडर की. तो सबसे पहले मुझे सिलेंडर लेना है. मुझे सिलेंडर के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. लेट रेडियस बी आर, हाइट बी एच, वॉल्यूम इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर क्यूब. Volume of cylinder is pi r square h which is given as 100. अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ, जब सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो मुझे टोटल लेना होगा. मतलब अगर कर्व्ड या टोटल मेंशन नहीं किया है, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो हम क्या लेंगे, टोटल. कर्व्ड लिखा होता तो हम सिर्फ कर्व्ड लेते. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर आर प्लस एच. अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे देयर आर 2 वेरिएबल्स आर एंड एच. तो मुझे किसी एक में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग द गिवन कंडीशन. गिवन इज वॉल्यूम. वॉल्यूम 100 थी, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. फ्रॉम हियर आई कैन इजीली राइट एच इज 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर. यहाँ देखो आर को मुझे 2 बार पुट करना पड़ता, बट एच एक ही बार है, इसलिए मैं एच को क्या पुट कर रही हूँ, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो ये इजी सब्सटीट्यूशन होगा. हम r को भी सब्सटीट्यूट कर सकते थे, पर r की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँगी तो मुझे रूट में मिलेगी, तो उससे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो आई एम सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ h इन दिस सरफेस एरिया. अब मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ये सरफेस एरिया कन्वर्ट हो गया ओनली इन वन वेरिएबल दैट इज r. Multiplying this 2 pi r inside the bracket, so this is 2 pi r into r is 2 pi r square plus 2 pi r into 100 is 200, but this pi and this pi get cancelled and this r get cancelled, so only one r left. This is s, which is 2 pi r square plus 200 by r. So हमारा सरफेस एरिया एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, just 2 pi r square plus 200 by r. Now differentiating this surface area with respect to radius, 2 pi is constant. Differentiation of r square is 2r. So this is become 4 pi r. r पे कुछ भी नहीं है, ये गलती से हो गया था. So this is only r, क्योंकि r square का डेरिवेटिव is 2r. Here 200 is constant. 1 by r का डिफ्रेंसिएशन है -1 by r square. So हमको यहाँ पे ds by dr मिल गया है.
Again, this line is very important. For minimum surface area, ds by dr is equals to 0 and second derivative should be greater than 0. तो ds बाई डी आर को हम 0 से इक्वेट करेंगे और हम सेकेंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूव करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, मिनिमम तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव. सो नाउ ds बाई डी आर इज इक्वल्स टू 0. सो हियर ds बाई डी आर क्या था, 4 पाई आर माइनस 200 बाय आर स्क्वायर. मैंने वो पुट कर दिया, तो 4 पाई आर इज इक्वल्स टू 200 बाय आर स्क्वायर. सो 4 पाई आर क्यूब इज 200, तो आर क्यूब हमको मिल गया 200 बाय 4 पाई. सो आर इज 50 बाय पाई होल टू द पावर 1/3. ये मुझे रेडियस तो मिल गई, पर मुझे चेक करना होगा क्या इस पे मिनिमा है. तो मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करूँगी. ds बाई डी आर मेरे पास ऑलरेडी था. आई एम फाइंडिंग सेकंड डेरिवेटिव. 4 पाई आर का डिफ्रेंसिएशन इज 4 पाई, 200 इज कॉन्स्टेंट, 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, r टू द पावर -2 है ये, मतलब -2 बाय आर क्यूब. हम यहाँ देख सकते हैं, अगर मुझे r स्क्वायर, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ अगर भूल गए हो आप लोग, तो व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/r स्क्वायर. अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/r स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन ऑफ r रेज टू -2. r रेज टू -2 मतलब n x n -1. सो वी आर गेटिंग इज -2 r रेज टू -3 मतलब -2 बाय आर क्यूब. दिस इज अवर डिफ्रेंसिएशन. तो मैंने यहाँ पे वही किया है. 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2 बाय आर क्यूब. अभी हमने देखा डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/r स्क्वायर इज -2 बाय आर क्यूब. तो यहाँ मैंने वही किया है. 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 बाय आर क्यूब. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200 इंटू 2 इज 400 और आर स्क्वायर का आर क्यूब. सो दिस इज अवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज़ 4 पाई प्लस 400 बाय आर क्यूब. मुझे चेक करना है क्या ये सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव. वैसे तो मैं यहाँ पे खुद ही बोल सकती हूँ 4 पाई इज़ पॉजिटिव, 400 इज़ पॉजिटिव, आर क्यूब इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव. मैं यहाँ पुट भी कर सकती हूँ. अगर मैंने आर क्यूब की वैल्यू 200 बाय 4 पाई पुट करी तो आई विल गेट पॉजिटिव वैल्यू 4 पाई प्लस दिस 8 पाई, सो 12 पाई. तो मुझे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मिला है, मतलब इस रेडियस पे क्या होगा, मिनिमा होगा. जैसे मैंने रेडियस फाइंड करी, सेम मैं हाइट भी फाइंड कर सकती हूँ. मेरे पास रिलेशन था हाइट इज इक्वल्स टू, ये हमने शुरू में लिखा था, हाइट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर. सो आई कैन राइट h is 100 upon pi r square. Substituting value of r in place of this r square, r की जगह क्या पुट करेंगे, 50 बाई पाई टू द पावर 1/3. सो 50 बाई पाई टू द पावर 2/3 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो हमको हाइट थोड़ी सिंपल फॉर्म में मिल गई. कैसे सिंप्लीफाई किया, 50 पे भी पावर 2/3 है, पाई पे भी पावर 2/3. आई कैन राइट लाइक दिस पाई एंड दिस पाई टू द पावर 2/3. इस पे पाई पे क्या है, पावर 1. सो 1 माइनस 2/3 इज पाई टू द पावर 1/3. इधर मैंने 100 को लिखा है 2 इंटू 50. तो 50 टू द पावर 1 और 50 टू द पावर 2/3. तो हमारे लॉस के हिसाब से बेस सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा. तो अगेन 1 माइनस 2/3 इज 1/3. तो 50 पे भी पावर 1/3, पाई पे भी पावर 1/3. तो साथ में लिख दिया 50 बाय पाई टू द पावर 1/3. तो हमको रेडियस मिल गई 50 बाय पाई टू द पावर 1/3 एंड हाइट इज 2 टाइम्स 50 बाय पाई टू द पावर 1/3. सो रेडियस ऑफ कैन इज दिस एंड हाइट इज दिस. तो हमने यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन क्या फॉलो किया, वॉल्यूम हमको गिवन थी और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना था. तो हमने हमारे फंक्शन सरफेस एरिया को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट किया यूजिंग वॉल्यूम. नाउ अ वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces
One of the piece is to be made into square and other into circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? So it is a wire of length 28 meter. Now this wire is cut into two pieces. ये मैंने एक पार्ट कर दिया. Let this part be x meter. तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 28 minus x. So length cut be two parts में कट हुआ. That is x meter and 28 minus x meter. So एक वायर था of length 28 meter which is cut into two pieces. One piece is of x meter and other is of 28 minus x meter. अब हमको क्वेश्चन में बोला है वन पीस से हम स्क्वायर बना रहे हैं और दूसरे से हम सर्कल फॉर्म कर रहे हैं. मतलब एक पीस अगर मैं x मीटर बोलूँ तो उससे मैंने स्क्वायर फॉर्म कर लिया और 28 माइनस x से मैं क्या फॉर्म कर रही हूँ, सर्कल फॉर्म कर रही हूँ. तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम. तो मुझे सर्कल और स्क्वायर का कंबाइंड एरिया लिखना होगा. तो सबसे पहले तो ये जो दो पीस थे, एक था x मीटर और एक था 28 माइनस x मीटर. x मीटर से मैंने जब स्क्वायर फॉर्म करा, ये x मीटर का मेरे पास वायर था, उसको ऐसा फोल्ड करा जिससे स्क्वायर फॉर्म हो गया. तो क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म में चारों साइड्स इक्वल होती है तो सभी पार्ट x/4 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 मीटर के हो जाएंगे. और जो बची हुई लेंथ है 28 माइनस x, उस वायर से मैंने एक सर्कल फॉर्म कर लिया. तो 28 माइनस x जो लेंथ है वो सर्कल की क्या बन जाएगी, सरकमफेरेंस. तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गई 28 माइनस x. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 2 पाई r. तो मुझे यहाँ से रेडियस मिल गई 28 माइनस x अपॉन 2 पाई. तो मैंने क्या करा है, इस x मीटर वायर को मैंने फोल्ड करके क्या बनाया, स्क्वायर. और इस 28 माइनस x मीटर वायर को फोल्ड करके बनाया राउंड करके सर्कल. तो सर्कल की सरकमफेरेंस हो गई है 2 पाई r विच इज़ 28 माइनस x. और x मीटर जिससे मैंने स्क्वायर बनाया तो सभी लेंथ हो गई है x/4 x/4. तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर विच इज़ x/4 होल स्क्वायर. और इस सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर विच इज़ पाई इंटू 28 माइनस x/2 पाई होल स्क्वायर. तो हमको सर्कल और स्क्वायर दोनों का एरिया मिल गया है क्योंकि यहाँ पे साइड मिल गई थी. तो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. और यहाँ मुझे रेडियस ऑफ सर्कल मिल गई, सो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मिनिमाइज द कंबाइंड एरिया. तो जब हम कंबाइंड एरिया लिखेंगे विच इज सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज x/4 होल स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर. अब ये कंबाइंड एरिया अगर हम देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में है विच इज़ x. तो मुझे डायरेक्टली मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, पर मैं थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर रही हूँ. दिस x स्क्वायर एंड दिस 4 स्क्वायर इज 16. दिस इज पाई. स्क्वायर में न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर हो गया एंड 2 पाई का स्क्वायर विल बिकम 2 स्क्वायर इज 4 एंड पाई स्क्वायर. So here area is x square by 16 plus this pi and this pi get cancelled. So I am getting as 28 minus x whole square upon 4 pi. This is our area. Now we differentiate this area with respect to x. अब हम with respect to x differentiate करेंगे. So this 1 by 16 is constant. Differentiation of x square is 2x. Here this 1 by 4 pi is constant. डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. पर x की प्लेस पे जो है हम उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे विच इज़ -1 क्योंकि 28 का तो 0. डिफ्रेंसिएशन ऑफ -x इज -1. सो हियर वी गेट दिस 2 and 16 गेट कैंसल. सो आई विल गेट एज x/8 दिस माइनस एंड दिस 2 and 4 गेट कैंसल. सो 2 तो 28 माइनस x/2 पाई. सो दिस इज अवर dA/dx. Now we have to minimize the area. So again I am writing this line for minimum area dA/dx should be equals to 0 and second derivative should be greater than 0. So now dA/dx is equals to 0. So this x/8 minus 28 minus x/2 pi is equals to 0. हमने 0 से इक्वेट कर दिया. So x/8 is equals to this.
तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो नाउ दिस, हमने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, सो दिस 2 पाई गेट मल्टीप्लाई हियर एंड दिस 8 गेट मल्टीप्लाई हियर, सो 8 into 28 is 224 minus 8 pi this. So here x की टर्म्स को साथ में लिख दिया, so plus 8x, so x is taken common, so it will become 2 pi plus 8 which equals to 224. So I will getting x as 224 upon 2 pi plus 8. पर मुझे चेक करना होगा क्या इस पे मिनिमा है, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करूँगी। dA by dx ऑलरेडी मेरे पास है। नाउ आई विल डिफरेंशिएट इट अगेन। डिफरेंशिएशन ऑफ x by 8 is 1 by 8 minus 1 by 2 pi is constant. Differentiation of 28 is 0 and this is minus 1. So this is 1 by 8 plus 1 by 2 pi which is positive. तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, मतलब हमको क्या मिलेगा, मिनिमा। तो 28 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 28। ये दो लेंथ थी हमारे पास, एक लेंथ थी x, दूसरी थी 28 माइनस एक्स। तो जब मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगी तो मुझे सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो 28 माइनस दिस, सो हियर आई विल गेट अनदर लेंथ, सो 2 लेंथ्स हमने फाइंड कर ली। 2 पाई इज मल्टीप्लाइड विथ 28 इज 56 पाई। This 28 into 8 is 224 minus 224. This get cancelled, so I am getting 56 pi upon 2 pi plus 8. यहाँ पे इस x को मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल करके लिख सकती हूँ 112 upon pi plus 4. यहाँ पे भी मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल करके लिख सकती हूँ 28 pi upon pi plus 4. So these are the 2 lengths of wire. One is x and other is 28 minus x. और उस पर मिनिमा होगा क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R is 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट कोन की बात हो रही है, मतलब मुझे कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। दैट इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस R, मतलब कैपिटल R जो है वो किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, क्योंकि स्फीयर इज गिवन टू अस विद अ रेडियस R एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्योंकि इसमें कोन तो इनफाइनाइट्स आ सकते हैं, तो हमको सबसे बड़े कोन की वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और ये प्रूव करना है दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो क्वेश्चन को समझते हुए स्टार्ट करते हैं। अ स्फीयर इज गिवन टू अस हुज रेडियस इज R। अब मैंने उसमें एक कोन ड्रॉ किया जो कि लार्जेस्ट वॉल्यूम का होगा, जिसकी रेडियस मैंने R बोली है और जिसकी हाइट h है। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करे। O इज सेंटर ऑफ स्फीयर, D A B ये स्मॉल r है विच इज रेडियस ऑफ द कोन। दिस इज DB इज कैपिटल स्मॉल h विच इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड दिस OB इज कैपिटल R विच इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अगर मैं इस OD डिस्टेंस की बात करूँ तो वो कितना होगा, दिस होल इज कैपिटल स्मॉल h एंड दिस इज कैपिटल R, सो दिस डिस्टेंस इज h माइनस R। एक बार फिर से देख लेते हैं, दिस DB डिस्टेंस इज h, OB डिस्टेंस इज कैपिटल R, सो दिस इज h माइनस R OD। ये स्मॉल r है एंड दिस OA इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द स्फीयर। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, लेट रेडियस ऑफ द कोन बी स्मॉल r एंड हाइट बी स्मॉल h। रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन टू अस एज कैपिटल R। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ODA we have hypotenuse square. We can apply Pythagoras theorem, which is hypotenuse square is base square plus perpendicular square. So I am writing here OA square is equals to OD square plus AD square. मैं ये रिलेशन क्यों फाइंड कर रही हूँ? Because volume of cone is 1/3 pi r square h. Again I have two variables, small r and small h.
मुझे किसी एक में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए मैं रिलेशन फाइंड कर रही हूँ इन स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल एच, ताकि मैं यहाँ पे किसी एक को रिप्लेस करके इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर लिख पाऊँ, क्योंकि कैपिटल आर इज़ कांस्टेंट। तो हमने क्या किया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल ODA में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये है हाइपोटेनियस विच इज़ कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज OD विच इज़ H माइनस आर होल स्क्वायर एंड दिस इज स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैंने तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अप्लाइंग A माइनस बी होल स्क्वायर वी विल गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, दिस आर स्क्वायर एंड दिस आर स्क्वायर गेट कैंसल। Transposing towards left, I am getting 2HR minus H square which is equals to R square. अब मैं यहाँ देख सकती हूँ मुझे R square की डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ H एंड कैपिटल R वैल्यू मिल गई है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में R square की वैल्यू पुट कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ईजी होगा। H फाइंड करना डिफ़िकल्ट होगा, R square मुझे ईजीली मिल गया विच इज़ 2HR माइनस H स्क्वायर इंटू स्मॉल h। नाउ दिस h इज़ मल्टीप्लाइड इन साइड, तो हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम का जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया विच इज़ स्मॉल h, क्योंकि कैपिटल R इज़ कांस्टेंट। तो ये स्मॉल h में कन्वर्ट हो गया। सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू h, दिस इज़ 1/3 पाई, r is constant, so 2r is constant, h square का differentiation is 2h, so I am getting 4rh minus h cube का differentiation is 3h square. So now for maximum volume dv by dh is equals to 0 and second derivative should be less than 0. अब हमको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। Now equating this dv by dh with 0 will get 1/3 pi into 4RH minus 3h cube. This is equated to 0. So here we get 4RH equal to 3h square, which is 4R equals to 3h. This h and h get cancelled. So ये हमको रिलेशन मिल गया इन कैपिटल R एंड स्मॉल h। अब हम देखेंगे कि क्या इस पे हमको मैक्सिमम वॉल्यूम मिल रही है। तो हम dv by dh को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, गेटिंग सेकेंड डेरिवेटिव 1/3 पाई इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 4RH इज 4R। यहाँ पे मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, h के, क्योंकि मैंने r स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया था, एंड 3h स्क्वायर इज 6h। 4R कैन बी रिटर्न एज 3h, सो हियर आई एम गेटिंग माइनस पाई h विच इज़ लेस देन 0। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है मतलब हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्वेश्चन में मुझे प्रूव जो करना है वो था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो रिलेशन है उसका यूज़ कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ जो हमारा रिलेशन था वो ये था R स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2HR माइनस H स्क्वायर, और अभी हमने एक रिलेशन फाइंड किया। अब मैं इस रिलेशन को और इस रिलेशन को यूज़ करूँगी, जिसमें मैंने स्मॉल h को क्या पुट कर दिया है, 4R/3। तो स्मॉल h को 4R/3 पुट कर दिया, मतलब मुझे स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R मिल जाएगा, क्योंकि h को मैंने रिप्लेस कर दिया है विथ कैपिटल R। तो h की जगह 4R/3 पुट करा, सो R स्क्वायर इज़ कमिंग आउट टू बी, दिस बिकम 8R² minus 16R²/9, taking 9 as LCM. So I am getting small r square equals to 8R²/9। तो मुझे स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन मिल गया। वो मैं क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे पता है 1/3 पाई r² h है। h को आई कैन राइट 4R/3, यहाँ से मैं h को 4R/3 लिख सकती हूँ, और मैं इस r स्क्वायर को लिख रही हूँ 8R²/9। ऐसा पुट करने से मुझे क्या मिला, देखो 4/3 मैंने 4/3 पाई अलग कर दिया है और 8/27 अलग लिखा है। क्यों, 8/27 टाइम्स को अगर मैं देखूँ और फिर अब देखूँ वॉल्यूम 4/3 पाई r³ किसकी वॉल्यूम होती है, स्फेयर की। तो मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 8/27। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमको पता है 4/3 पाई r³ है, तो यहाँ पे 4/3 पाई r³ को मैं क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सो आई एम गेटिंग वॉल्यूम ऑफ कोन एज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर।
तो यहाँ इस क्वेश्चन में कैपिटल आर कांस्टेंट था, तो हमने फंक्शन को कैपिटल आर में कन्वर्ट करा और किसी एक वेरिएबल h में कन्वर्ट करके उसको डिफरेंशिएट किया. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन अल्टीट्यूड इक्वल्स टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस. So list curved surface area and given volume. So in this circular cone we have to minimize the curved surface area and the volume is given to us, and we have to show that altitude means height is equals to √2 times the radius of the base. So let radius of cone be r, height of the cone be h, and slant height is L. Why we are using slant height? Because here the word used or what we have to minimize is curved surface area, and curved surface area of cone is pi r L. Volume is 1 by 3 pi r square h, and we have a relation between slant height, radius and height, which is L square equals to r square plus h square. A curved surface area, the formula for curved surface area is pi r L. Here there are two variables r and L, so we have to convert this curved surface area in one variable using volume. We have volume as 1 by 3 pi r square h. Here slant height is written as square root of r square plus h square. Now फ्रॉम हियर आई के अब फिर से सेम चीज़ r मुझे 2 बार पुट करना होगा, इसलिए मैं h की वैल्यू पुट कर रही हूँ, विच इज़ 3 is multiplied here and pi r square is divided here. So h is equals to 3v upon pi r square. Putting h as 3v upon pi r square, so h square is 3v upon pi r square whole square. So this whole function is converted in one variable, that is r. स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? जब भी स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग. सो जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ही करेंगे. आर स्क्वायर प्लस दिस इज़ 3 स्क्वायर इज़ 9, वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेज टू 4, सबका स्क्वायर हो गया यहाँ पे बिकॉज दिस इज़ होल स्क्वायर. सो वी गेट एस स्क्वायर एज दिस. This s square is taken as z. So this z is now a function of r. r square को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. So now I can differentiate this z with respect to r. क्योंकि v is volume which is given to us. So volume किसका काम करेगी? कांस्टेंट का. तो अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सब में यही करा है कि जिस फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग द गिवन कंडीशन. नाउ फॉर मिनिमम कर्व्ड सरफेस एरिया dz by dr is equals to 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0. फॉर मिनिमम है तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू r. तो r रेज टू 4 का डिफ्रेंशिएशन इज 4r क्यूब. 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट. डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर स्क्वायर 1 बाय आर स्क्वायर इज -2 बाय आर क्यूब. मैंने अभी पिछले क्वेश्चन मतलब किसी पहले क्वेश्चन में बताया था डिफ्रेंशिएट करके द डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर इज -2 बाय आर क्यूब. सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर इज -2 बाय आर क्यूब. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस dz by dr with equals to 0. So here we get 4r cube equals to 18v square upon pi square r cube. So from here we get value as r raised to 6 is equals to, this r get multiply here, r cube into r cube is r raised to 6. This get cancelled, so 9 by 2 v square upon pi square. So squaring और वी कैन से स्क्वायर रूट कर दिया तो 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 2 का रूट 2, वी स्क्वायर विल बिकम v एंड दिस इज पाई. सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू दिस. तो हमको डी जेड बाई डी आर से को 0 से इक्वेट करने से एक रिलेशन मिल गया. नाउ वी विल चेक द सेकेंड डेरिवेटिव विच इज़ पाई स्क्वायर 4r क्यूब माइनस ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था. आई एम फाइंडिंग सेकेंड डेरिवेटिव. आर क्यूब इज़ 3r स्क्वायर, सो इट इज़ 12r स्क्वायर.
1/r³ इज -3/r⁴, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन प्लस हो गया और ये r⁴ हो गया. As we have, this is always positive. Why? Pi square positive, 12r² positive, this is square power 4. तो ये सभी टर्म्स पॉजिटिव होगी, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, सो इट शो दैट इट हैज मिनिमा. अब हमारे पास रिलेशन था दैट h इज इक्वल्स टू 3v/πr². ये हमने यहाँ पे h इक्वल्स टू 3v/πr² लिखा था, उसी रिलेशन को हम यूज़ कर रहे हैं. सो h इज़ 3v/πr². और अभी मैंने एक रिलेशन फाइंड किया, r³ इज 3v/√2π. तो 3v कैन बी रिटर्न एज √2πr³. यहाँ से मैं 3v की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ, √2πr³. तो 3v को हमने पुट कर दिया √2πr³ एंड हियर इज πr². So this pi get cancelled, r² and r², so r, so h is √2r. और हमको यही प्रूव करना था that altitude is √2 times radius of the base. So altitude is √2 times radius of base. तो ये dv/dr या जिससे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं उससे हमको एक रिलेशन मिलता है. अभी हमने dz/dr को 0 से इक्वेट किया तो एक रिलेशन मिला. सेकेंड डेरिवेटिव हमने पॉजिटिव प्रूव करा और उस रिलेशन को हम यूज़ करके जो भी कंडीशन प्रूव करनी होती है वो हम प्रूव करते हैं. सो अल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2. सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं. एक कोन है, उसमें ये पूरा एंगल वर्टिकल एंगल कहलाता है, तो उसका हाफ इज सेमी वर्टिकल. सो दिस थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल. मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है एंड गिवन स्लैंट हाइट, सो एल इज गिवन टू अस. अगेन रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन इज r and h. वॉल्यूम इज 1/3πr²h. We have a relation L² is r² plus h². So r² can be written as L² minus h². मैं यहाँ पे r² को L² minus h² लिख दूंगी. तो L is given स्लैंट हाइट मतलब L कांस्टेंट का काम करेगा. सो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया है, h में. आप देखोगे कि क्वेश्चन में यही डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन को r में कन्वर्ट करना है या h में. r² मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल गई, L इज कांस्टेंट, पूरा फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड h³ इज 3h². सो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv/dh इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0. नाउ dv/dh इज इक्वल्स टू 0. Equating this with 0, we will get L² equals to 3h². So L is √3h. अब मुझे प्रूव क्या करना था, that semi vertical angle is tan inverse √2. यहाँ से मैं देख सकती हूँ tan theta is perpendicular by base. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो सेकेंड डेरिवेटिव को प्रूव कर देते हैं that it is less than 0, तो ही मैक्सिमम होगा. So dv/dh is this. Again differentiating this with respect to h. Differentiation of L² is L is constant, so 0. This is -6h. It shows that second derivative is negative. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो tan theta is perpendicular by base, तो tan theta r/h होगा. और हमने रिलेशन क्या फाइंड किया था, यहाँ पे L is √3h. रिलेशन L और h में है, पर हमारे पास तो ऑलरेडी ये रिलेशन है. L² minus h² is r². L is √3h, L √3h मतलब L² is 3h². तो मैंने L² की जगह 3h² पुट कर दिया, तो मुझे r और h में एक रिलेशन मिल गया. वो मैंने क्यों फाइंड किया, क्योंकि मैं यहाँ पे r को इन टर्म्स ऑफ h पुट करूँगी, सो h गेट कैंसिल. सो वी गेट थीटा इज tan इनवर्स √2. तो हमने इस तरह से dv/dh इक्वल्स टू 0 में जो रिलेशन था उसको यूज़ करा है, और ये जो ऑलरेडी रिलेशन था उससे हमने r और h में रिलेशन फाइंड कर लिया, फ्रॉम विच वी गेट tan थीटा इज r/h विच इज़
थीटा इज tan इनवर्स √2.